दोस्त मेरे साथी अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप बखैर हैं, आफ़ियत से हैं। हमारे लिए भी दुआ करें। तबीयत ज़रा बेहतर नहीं रह रही है। हलक में पता नहीं क्यों दर्द हो जा रहा है, बात करने में दिक्कत होती है, लेकिन फिर भी एक उम्मीद रहती है आपसे मुलाकात की। आप भी उम्मीद में रहते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह बात चल रही थी मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह। मोइनुद्दीन को ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती बनने तक का सफ़र। एक बात की थी मैंने, आगे मैं एक कहानी आपको सुनाता हूँ। जब ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह हिंदुस्तान तशरीफ़ लाए और हिंदुस्तान के हालात को बगौर देखा, हिंदुस्तान के हालात को अपनी नज़रों से देखा, यहाँ के रहाइश को, यहाँ के लोगों को अपनी नज़रों से देखा, तो उन्हें बड़ा दुख हुआ, तकलीफ़ हुई और उन्होंने एक मेहनत शुरू की। लोगों को ईमान और अमाल पे खड़ा किया। लोगों का एक मिजाज बन जाता है कि ईमान ईमान कहते हैं, ज़ाहिर के ख़िलाफ़ मदद को हम ईमान कहते हैं। ज़ाहिर के ख़िलाफ़ मदद ईमान नहीं है। ज़ाहिर के ख़िलाफ़ मदद जो है वो अल्लाह की एक नेमत है जो मिल जाती है। मूसा अलैहिस्सलाम को दरिया पार करने में ज़ाहिर के ख़िलाफ़ मदद मिल गई। यूनुस अलैहिस्सलाम को मछली के पेट में हिफाजत की एक मदद मिल गई। इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग से हिफाजत एक मदद मिल गई। ईमान कहते हैं माहौल के ख़िलाफ़, ज़ाहिर के ख़िलाफ़, तबीयत और चाहत के ख़िलाफ़ अल्लाह के अवामिर को पूरा करना, इसको ईमान कहते हैं। ईमान किसे कहते हैं? ईमान कहते हैं माहौल के ख़िलाफ़, ज़ाहिर के ख़िलाफ़, तबीयत और चाहत के ख़िलाफ़ अल्लाह के अवामिर को पूरा करने को ईमान कहते हैं। इसी बात की मेहनत मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह ने की और हिंदुस्तान में एक बड़े लार्ज स्केल में तकरीबन 2,500 किलोमीटर का सफ़र किया उन्होंने ईमान और अमाल की मेहनत के लिए। और कहा कि लाहौर से इस सफ़र को शुरू किया और वो पूरा सफ़र करते 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 समझिए बांग्लादेश तक आए। पूरा जो आज जीटी रोड कहलाता है, लाहौर से बांग्लादेश का जीटी रोड कहलाता है, लाहौर से बांग्लादेश उन्होंने सफ़र किया और इसी बात का लोगों को ऐलान किया कि ऐ लोगों, जो ज़ाहिर चीज़ें तुम देख रहे हो, सूरज से होता हुआ, चाँद से रोशनी मिलती हुई, ज़मीन से गल्ले निकलते हुए, समुद्र से मछलियाँ निकलती हुई, माँ के पेट से बच्चे आते हुए, पेड़ों में फल लगते हुए, यानी जो चीज़ भी तुम ज़ाहिर तौर पर देख रहे हो, ये असल खुदा नहीं है। समुद्र में पानी का बहना, दरियाओं में पानी का बहना, सूरज का निकलना, चाँद का निकलना, पेड़ों से फलों का मिलना, पेड़ों से ऑक्सीजन का मिलना, मुख्तलिफ़ तरह के जिन चीज़ों से नफ़ा और जिन चीज़ों से नुकसान तुम्हें होता हुआ दिख रहा है, ये असल हकीकत नहीं है। इन चीज़ों के अंदर अल्लाह तुम्हारी मदद करता है। इन चीज़ों के अंदर अल्लाह तुम्हारी पकड़ करता है। तुम अल्लाह की रस्सी को मानो, अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थामो। इस आवाज़ को लेकर उन्होंने सफ़र किया है। जब सफ़र किया है तो कहा जाता है कि पाकिस्तान से बांग्लादेश, जो आज पाकिस्तान से बांग्लादेश की दूरी है, इस दूरी में जब सफ़र किया है और लोग जब ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह की तरफ मुखातिब हुए हैं और उनको देखा है, उनकी ज़िंदगी को देखा है, उनके आमाल को देखा है, उनके यकीन को देखा है, उनके अंदर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत को देखा है, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक एक सुन्नत की इत्तबा को देखा है, छोटी से छोटी सुन्नत को भी देखा है, बड़ी से बड़ी सुन्नत को भी देखा है और उन सुन्नतों पे अमल करते हुए मोइनुद्दीन चिश्ती को बराह रास्त लोगों ने देखा है। कुरान पढ़ के जब सुनाया है तो कुरान की ज़िंदगी को अल्लाह ने मोइनुद्दीन चिश्ती की ज़िंदगी में उतारा है। इन ज़िंदगी को देख के 15 लाख बातिल ने, 15 लाख गैर ईमान वाले ने, जिन्होंने ईमान को छोड़ के गैर मज़हब को इख्तियार कर लिया था, कन्वर्ट कर गए थे इस्लाम से गैर ईमान की तरफ, वो फिर वापस आए इस्लाम की तरफ। हम कहते ना कि नहीं इस्लाम की तरफ कन्वर्ट किया, नहीं नहीं नहीं, पूरी दुनिया इस्लाम की बुनियाद पे पैदा हुई है। हर पैदा होने वाला बच्चा इस्लाम की बुनियाद पे पैदा होता है। जिस माहौल में पलता है उस मज़हब को इख्तियार कर लेता है। जब मज़हब और माहौल ख़राब हुआ तो लोगों ने अपने अपने हिसाब से अपने अपने मज़हब को इख्तियार कर लिया। मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह ने जब मेहनत शुरू की तो उन्होंने इस्लाम की तरफ लोगों को वापस कराया, वापस अपनी दीन की तरफ पलटा किया कि ऐ लोगों, तुम्हारा रब अल्लाह है, तुम एक अल्लाह की मानो, एक अल्लाह की सुनो। जब इन अमल को शुरू किया है तो 15 लाख मेरे दोस्त लोगों ने इस्लाम कबूल किया है
آج ہم معین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی کو اٹھا کر دیکھیں، ان کی فکروں کو دیکھیں، ان کی جد و جہد کو دیکھیں، ان کی محنت کو دیکھیں، تو آج وہ محنت ہم سے چھوٹ چکی ہے۔ آج غیر متکیہ ہمیں اپنی ذات سے محبت نہیں ہے، ہمیں اپنے گھر کے لوگوں سے محبت نہیں ہے۔ اللہ نے اپنے نبی کو کہا تھا کہ اے نبی، آپ اپنے گھر والوں کو نماز کا اہتمام کرنے کے لیے کہتے رہیے، اعمال کا اہتمام کرنے کے لیے کہتے رہیے۔ روزی آپ سے ہم کموانا نہیں چاہتے ہیں، روزی تو ہم آپ کو دیں گے، اور بہترین انجام تو پرہیزگاری کا ہے۔ ان اعمال پہ معین چشتی رحمۃ اللہ علیہ نے پوری امت کو اٹھایا۔ آج ان کے جو کام کیے ہوئے محنت کی ہوئی زندگی ہے، وہ محنت کی ہوئی زندگی ہمارے سامنے نہیں آ پا رہی ہے۔ ہم لوگوں کو اپنے اللہ کی طرف، اپنے رب کی طرف بلانے کی کوشش نہیں کر پا رہے ہیں۔ ہمیں معین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کی اس محنت کو شروع کرنا ہوگا۔